नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोल स्पीक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से आज हनुमान जन्म महोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हनुमान जी का जन्म महोत्सव है जो भारत में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। हनुमान जी को किस तरह से प्रसन्न करना है जानते हैं बलवंत शास्त्री जी से। आज हनुमान जन्म महोत्सव है तो क्या खास करें जिससे कि हनुमान जी की कृपा जो है सदैव आप पर बनी रहे। बलवंत शास्त्री जी, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। आज हनुमान जन्म महोत्सव है तो आज के दिन देखा जाता है कि दक्षिण भारत हो चाहे साउथ की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ हो, हर जगह हनुमान जी के मंदिरों में आज खासा भक्तों का तांता लगा रहता है और भक्त जो है दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो कैसे भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करना है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगं यतीन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं भावनरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देखिए, आज जो हनुमान उत्सव मनाया जा रहा है ये दरअसल दक्षिण भारत में ये जो उत्सव है बनाया जाता है, लेकिन अब जो उत्तर भारत में भी धीरे धीरे लोग जो है इसको बनाना शुरू कर दिए हैं। तो चलो, भगवान का नाम है, बनाना चाहिए, लेकिन हमारी जो उत्तरी भारत में है, जो जम्मू कश्मीर में है, जो दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी जो होती है उसमें हनुमान जयंती जो है वो मनाई जाती है। तो हनुमान जी जो हैं कहते हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो जहाँ जहाँ रघुनाथ अर्थात रामचंद्र जी हैं वहाँ वहाँ हनुमान जी अवश्यमेव होते हैं। तो इनको प्रसन्न करने के लिए आप राम का गुणगान करें तो भगवान हनुमान खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। अक्सर कहा जाता है पंडित जी कि कभी भी आपको किसी चीज से भय लगे तो हनुमान चालीसा का जाप करें ताकि जो भय है वो आपसे कोसों दूर चला जाए। तो लोग हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, लेकिन ये भी एक सुनने में आता है कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो हनुमान चालीसा का जाप नहीं करती। देखिए, भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। भगवान का नाम सब के लिए फलदायी है। बाकी रही बात, आप पूछते हैं कि भय नहीं लगता, तो हनुमान चालीसा में ही एक चौपाई आती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी का जाप करने से जो किया कराया किसी पर या किसी को ऐसे भय हो तो वो इनके पाठ से, क्योंकि इनका नाम है, इनका नाम दूसरा बलवंता जी, बलवान है जो, तो इनके पास कोई चीज़ आती नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का अलग अलग स्वरूप है। जैसे हम जो ज़्यादातर हनुमान जी देखते हैं तो वो हनुमान जो हैं वीर हनुमान रूप में एक मुख वाले, लेकिन आपने सुना होगा कि पंच मुखी भी होते हैं जी। तो उनको भी कई लोग जो है घर में उनकी मूर्ति लगा देते हैं बाहर, ताकि कोई चीज़ अंदर प्रवेश ना करे। कुछ लोग यहाँ लगाते हैं। तो मतलब इनका पाठ करने से एक नहीं है, बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, संकट नाशक है। तो आप किसी का भी पाठ करें, ये नहीं कि वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, भाव से जो भी करे और भगवान जो है उनको अगर पूजा जाए, उनका नाम लिया जाए तो भाव के अनुसार वो फल प्रदान करते हैं। इसलिए इसका पाठ कोई भी करे, वो कर सकता है। अक्सर ये सुनने में आता है कि जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं वो ही इनकी पूजा करें तो उनको ये काफी विशेष रूप से फल देते हैं, लेकिन जो कन्याएं होती हैं, कुंवारी कन्याएं, वो इनकी मूर्ति को हाथ ना लगाएं, पूजा करें तो दूर से करें। इसके बारे में आप क्या बताएं? देखिए, मूर्ति को किसी ने भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि पूजा का जो अधिकारी है वो पुजारी होता है। जो मंदिर में जो भी पंडित वर्ग जो भी पूजा करते हैं उधर, उनको ही ये अधिकार है। मूर्ति को स्पर्श बाकी वालों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूर से ही प्रणाम करना चाहिए।
तो स्थानम प्रधानम कहते हैं, स्थानम प्रधानम, स्थान प्रदान होता है। वहाँ का अधिकार जो है वहाँ के जो पुजारी हैं उन्हीं को है। कई स्थानों पर आपने देखा होगा कि वहाँ किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं, सिर्फ पुजारी ही सब कुछ करते हैं। वो एक स्थान पवित्र और शुद्ध स्थान होते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए किसी को, मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, दूर से भगवान तो मैंने आपको कई बार बताया कि भावेन विद्यते देवा, भाव के द्वारा भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं। आप दूर से ही प्रणाम करें, उनको दिख रहा है कि मेरा भक्त मेरे पास आया है, तो जरूरी नहीं है कि वो मूर्ति को स्पर्श करे या उनको टच करे या उनको गले लगाए तभी भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। वो दूर से करें, मूर्ति को स्पर्श ना करें, क्योंकि भगवान जो है वो देख रहे हैं कि आप चरणों में आए हैं, आपकी उपस्थिति उन्होंने स्वीकार कर ली है। जैसे भाव से आप गए हैं वो आपके भाव को अनुसार जो है भाव के अनुसार आपको फल वो प्रदान कर देंगे। जी, तो पंडित जी आज 12 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं कि इस हफ्ते 12 राशियों का क्या रहेगा हाल। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेघ राशि वाले जो हैं इस सप्ताह क्रोध से बचें, ज़्यादा बातें ना करें किसी के साथ, हो सके तो संयम के साथ रहें और विशेषकर अपने शरीर का ध्यान रखें। इस सप्ताह स्वास्थ्य जो है वो खराब होने के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में आपके लिए ये ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा खर्च हो सकता है, इसलिए इस सप्ताह जो है आप सूर्य को जल अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें, और हो सके तो उनका जो मंत्र है, बीज मंत्र ओम हरांग हरिंग ह्रूम सा सूर्याय नमः, इसका जाप करें तो ठीक रहेगा। जी, तो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि मेष राशि के जो जातक हैं वो संयम से काम लें और भगवान का नाम जपते रहे। अगली राशि के बारे में भी जानेंगे पंडित जी से। वृष राशि के बारे में क्या कहते हैं आप? वृष राशि वाले अपने खजाने को इस सप्ताह संभाल के रखें। इस सप्ताह आपका खर्च हो सकता है, किसी नई चीज़ को खरीदने के लिए आप खर्च कर सकते हैं, जहाँ कहीं घूमने फिरने में आप खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह जो है आपके खजाने से जो है वो पैसा खर्च होगा। व्यापारिक जहाँ पर सर्विस वगैरह करते हैं उस क्षेत्र में आपके लिए ये सप्ताह ठीक है। फिर भी आप जो है शुक्र की उपासना करते रहें, बीज मंत्र का जाप करें, या सफ़ेद वस्तु का दान करें। सप्ताह जनरल तौर पर आपके लिए ठीक रहेगा। तो जैसे कि पंडित बलवंत शास्त्री जी ने हमें बताया, वृष राशि के जो जातक हैं उनके खजाना इस बार खर्च कर सकते हैं। वो अपने खजाने में से कुछ चीजें, सफेद चीजों का दान करें और जो कुछ भी पंडित जी ने आपको बताया है उन्हें फॉलो करें, ताकि ये सप्ताह जो है आपका मंगलमय हो। आगे की राशि मिथुन राशि के बारे में जानते हैं पंडित जी। मिथुन राशि वालों के लिए आपके सहयोगी आपके सहयोग में पीछे हो सकते हैं, इसलिए कोई भी कार्य जो है वो सोच समझ कर उसको हाथ लगाएं। नए कार्य को शुरू करने से पहले विचार कर लें। हो सके तो गणेश जी की उपासना करके ही कोई कार्य शुरू करें। अगर कहीं काम पे जा रहे हैं तो गणेश जी का ध्यान करते हुए, जहाँ गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको लड्डुओं का भोग लगाकर, जहाँ घर में ही गणेश जी के आगे जोत जो है घी की जला के, तो उनका जो मंत्र है, जहाँ गणेश चालीसा, जहाँ कोई एक लड्डू का भोग लगा के ही निकलें और गंग गणपति नमः का मंत्र का जो जाप करते हुए ही घर से प्रस्थान करें। जी, तो जैसे कि मिथुन राशि वालों के जो लोग हैं उनके लिए पंडित जी ने बताया कि किसी भी कार्य के लिए अगर वो बाहर जा रहे हैं तो गणेश जी की आराधना करना ना भूलें। किसी मंदिर में जाकर गणेश जी को लड्डू जरूर अर्पित करें, ताकि जो आपका रुका हुआ काम है वो आगे आराम से संपन्न हो जाए। अगली राशि के बारे में इस बात करते हैं, कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के बारे में आप क्या कहेंगे? कर्क राशि वाले इस सप्ताह थोड़े चिड़चिड़ापन स्वभाव रहेगा उनका, घर में भी खटास हो सकती है। आप थोड़ा कम बोलें, संयम रखें, किसी के साथ बहस ना करें। घर में भी इस सप्ताह जो है थोड़ा असुख सा प्रतीत होगा। आप शिव की पूजा करें, शिव लिंग पे जाके दूध अर्पित करें और चावल अर्पित करें। दूध का अभिषेक करने के बाद जल चढ़ा के उसके बाद चावल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे जो है आपका भी सप्ताह जो है कल्याणकारी रहेगा, समय जो है सुखमय व्यतीत होगा।
तो मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनका जो ये सप्ताह है इस समय जो है थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। शिवलिंग पर जाकर दूध चढ़ाएं, चावल का दान करें, ताकि ये जो सप्ताह है आपका मंगलमय रहे। कर्क राशि के बारे में जान लेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के बारे में। हाँ, सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य है। तो सूर्य जो है अभी मीन राशि में है। आप भी थोड़ा जो है क्रोध पर संयम रखें, आपका दबदबा रहेगा। बच्चों को भी जो है, बच्चे भी आपसे भयभीत होंगे इस सप्ताह। जी। आप जो है सूरज जी को लाल पुष्प जो है वो अर्पित करें, साथ में जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जो है वो जाप करते रहें। इससे जो है क्रोध से आप निजात पा सकते हैं और जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं वहाँ भी आपका दबदबा रहेगा। आपका जो है प्रभुत्व बना रहेगा। बाकी ये है कि सेहत का भी जो है थोड़ा ध्यान रखें। क्रोध से आपका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ सकता है, इसलिए सूर्य नारायण जी की उपासना करते रहें। बाकी जो है समय ये जो सप्ताह है वो आपका सुखमय रहेगा। तो जैसे कि बलवंत शास्त्री जी ने बताया, सिंह राशि के जो जातक है वो अपने इस सप्ताह को अनुकूल रखने के लिए सूर्य नारायण का जाप करते रहें। अगली राशि के बारे में जान लेंगे, कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वाले जो है किसी पर अचानक या यकदम जो है विश्वास ना करें। आपके साथ इस सप्ताह जो है धोखा हो सकता है। आप जो है हरी वस्तु का दान करें, जहाँ गणेश जी को द्रुवें जो हैं वो अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः, जहाँ ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करते हुए ही कार्यों को प्रस्थान करें। बाकी घर और जहाँ आप कार्य करते हैं दोनों जगह पर ठीक रहेगा। पर जो है दूसरे व्यक्ति पर जो अभी परिचित नहीं है उसके ऊपर विश्वास करके कोई उसके कहने पर कोई कार्य ना करें, आपको धोखा हो सकता है। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि कन्या राशि के जो लोग हैं वो इस हफ्ते किसी भी अपरिचित के ऊपर विश्वास ना करें, धोखा हो सकता है। उपाय जो बताए हैं वो आप करते रहिएगा। ये जो हफ्ता है ये आपका मंगलकारी रहेगा। अगली राशि के बारे में जानते हैं, तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए जो है वैवाहिक जो हैं उनके लिए घर से कोई पत्नी की तरफ से कोई खुशी का समाचार मिल सकता है। आपका स्वास्थ्य भी जो है इस सप्ताह ठीक रहेगा। आपका मन जो है इस सप्ताह प्रफुल्लित रहेगा। अपने आप को आप ऐसा थोड़ा किसी समस्या से निजात पाते हुए व्यतीत करेंगे और ऐसे जो है हर क्षेत्र से आपको जो सप्ताह है वो खुशी प्रदान करने वाला होगा। घर में भी खुशी का माहौल रहेगा और नए कार्य की कोई योजना घर वालों के साथ मिलकर आप बना सकते हैं। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया, तुला राशि का भी जो ये सप्ताह है, जो तुला राशि के लोग हैं उनके लिए भी ये सप्ताह काफी फलदायक है। यहीं पर आपको बता दें कि अगर आप किसी भी रिलेटेड हॉरोस्कोप के रिलेटेड या अपनी राशि के बारे में कुछ जानना चाहते हैं बलवंत शास्त्री जी से, तो मैं नंबर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये नंबर पर आप कॉल करके आप सीधे संपर्क कर सकते हैं बलवंत शास्त्री जी के साथ। नंबर है 9469366432। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, शास्त्री जी का नंबर है 9469366432। तो आगे की राशियों की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के बारे में आप क्या कहेंगे? वृश्चिक राशि वाले गाड़ी वगैरह चलाते हों जो, वो थोड़ा सावधानी के साथ इस सप्ताह जो है घर से निकलें। गाड़ी ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, चोट का भय हो सकता है। आप लाल वस्तु, गुड़ हो गया, मसर हो गए, जा नारियल वगैरह ये जल प्रवाह करें। अगर किसी को लगता है कि कहीं कार्य में उनके विघ्न बाधा आ रहे हैं
तो वो नारियल को जल प्रवाह जरूर करें और गुड़ या मसर ये हनुमान मंदिर में चढ़ाएं, जहाँ किसी को मंगलवार के दिन दान करें, या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर 10 मिनट वहाँ पर हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो करें। ये सप्ताह बाकी अन्य क्षेत्र में आपके लिए लाभदायक है, लेकिन आपके शारीरिक कहीं कोई नुकसान हो सकता है। इससे सावधानी के लिए हनुमान का जो मंगल की उपासना और उनकी शांति के लिए हनुमान जी की जो उपासना वो करें। जी, तो जैसे कि पंडित जी ने बताया, वृश्चिक राशि के जो लोग हैं किस तरह से क्या उपाय करें इस हफ्ते, जो कि इनके लिए आने वाला ये जो सप्ताह है ये इनके लिए मंगलकारी हो। अगली राशि के बारे में जानते हैं, धनु राशि के बारे में। धनु राशि के बारे में आप क्या कहेंगे? धनु राशि वालों के लिए आपका भाग्य जो है इस सप्ताह उज्जवल में रहेगा। आप जिस भी क्षेत्र में इस सप्ताह कदम बढ़ाएंगे उसमें आप मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए आप जो है निशंक बिना संशय के कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। पर आप साथ में बृहस्पति देव भगवान विष्णु जी की पूजा करके निकलेंगे तो और कल्याणकारी रहेगा। बाकी हर क्षेत्र में आपके लिए ये सुखमय रहेगा। ये सप्ताह आपके लिए हर प्रकार से खुशी भरा रहेगा। तो जैसे कि शास्त्री जी ने बताया कि धनु राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये सप्ताह जो है काफी खुशी भरा रहेगा। तो जो उपाय उन्होंने बताए हैं वो आप करते रहिएगा, ताकि अगर कोई विघ्न भी हो तो इन उपायों से आपके जो विघ्न है वो दूर हो जाए। अगली राशि के बारे में बात करते हैं, मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह जो है अड़चने आएंगी। आपके बनते बनते कार्य में विघ्न आएंगे। आप श्री गणेश करते हुए, जहाँ गणेश जी का ध्यान करते हुए घर से निकलें। इसके साथ साथ में शनिवार को शनि के जहाँ तेल अर्पित करें और शाम को जो है दिया तेल का वो शनि के आगे जलाएं और शनि चालीसा जहाँ ओम प्राम प्रीम प्रूम सा शनि नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए ये सप्ताह जो है आपका मंगलमय रहेगा ऐसा करने से। जी, तो जैसे कि पंडित जी ने बताया, जो मकर राशि के लोग हैं इस हफ्ता इनके कामों में थोड़े विघ्न आ सकते हैं। क्या उपाय करें, किस तरह से जो विघ्न है उनको दूर करें, इसके बारे में भी बलवंत शास्त्री जी ने हमें बताया। अगली राशि पर की बात करते हैं, कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? कुंभ राशि वाले इस सप्ताह जो है किसी के साथ लेन देन ना करें। अगर आप किसी को पैसा दोगे तो उसको वापस मिलने की संभावना कम है। अगर आप किसी से लोगे तो वो भी आपको चुकाने में मुश्किल आ सकती है, विघ्न आ सकता है। इसलिए इस सप्ताह रुकें, इसके बाद जो लेन देन का कार्य करें। आप कार्य क्षेत्र में, घर में और कहीं भी आए जाएंगे आपके लिए ठीक है, परंतु लेन देन का कार्य ना करें। बाकी स्वास्थ्य के प्रति भी आपके लिए ये सप्ताह ठीक है। इसके साथ साथ आप शनि की उपासना करते रहें। अगर नहीं तो तेल में मुख देकर ये शनि जो मांगने वाला कोई आता है उसको दे दो, या शनि मंदिर में चढ़ा दो। इससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी शनि को जो है उनकी उपासना जो है वो जरूर करते रहें और लेन देन ना करें। जी, तो जैसे कि शास्त्री जी ने बताया कि कुंभ राशि के जो लोग हैं इस हफ्ते उनको लेन देन नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्याएं आ सकती हैं, और शनि महाराज की उपासना करें ताकि ये हफ्ता जो है मंगलकारी हो उनका। मीन राशि, आखिरी राशि के बारे में भी जानते हैं पंडित जी आपसे। आपका अनावश्यक खर्च हो सकता है। आप किसी को ये ना कहें कि मैं ये काम कर दूंगा, आपका काम वो पूरा नहीं होगा। आप की जो इमेज है वो खराब हो सकती है। इसलिए किसी के साथ किसी कार्य का वायदा ना करें, पर भगवान विष्णु जी की उपासना करें। आप अपने कार्य की सफलता के लिए किसी के साथ किसी प्रकार का कोई वायदा ना करें। ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा संशयदायक हो सकता है, इसलिए आप भगवान विष्णु की उपासना करें। बाकी जहां आप कार्य करते हैं वहां भी आपके लिए ठीक है, घर में भी ठीक रहेगा, कहीं आए जाएंगे उसके लिए भी ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा आप खुद ही ऐसे परेशान रहेंगे। इसके लिए जो है वो विष्णु जी की उपासना करते रहें। तो जैसे कि आखिरी राशि मीन राशि के बारे में जो पंडित जी ने बताया, वैसे वैसे आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए ताकि आपका ये हफ्ता है काफी आराम से निकले।
12 राशियों के बारे में अब हमने बात करी। 12 राशियों के बारे में बलवंत शास्त्री जी ने आप सबको बताया कि किस तरह ये हफ्ता आपका रहेगा। पंडित जी, आखिर में आपसे सवाल जानना चाहती थी कि हनुमान जयंती हो या हनुमान जन्म महोत्सव हो या हनुमान जी की पूजा करना हो, लड्डू ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? कोई और प्रसाद भी इन्हें चढ़ा सकते हैं कि लड्डू चढ़ाने से कहा जाता है कि हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं? इसके बारे में आप हमें बताइए हमारे दर्शकों को। हनुमान जी जो हैं वो लड्डू से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लड्डू ही उनका प्रिय है, मोदक प्रियम। जैसे गणेश जी मोदक प्रिय हैं, वैसे ही ये हनुमान जी भी, और वो भी बूंदी का, बूंदी इनको ज़्यादा प्रिय है, बूंदी का जो लड्डू है वो प्रिय है। ऐसे हनुमान जी केले से भी प्रसन्न होते हैं, फल में केला इनको प्रिय है जी, और जो है लड्डू उनको, जो मिठाई में वो लड्डू प्रिय है इनको जी, तो इसलिए इनको इन्हीं का भोग लगाया जाता है। और हनुमान जी के लिए विशेष देखा जाए तो लाल रंग का जो लड्डू होता है वो प्रिय है। ठीक जी। और ऐसे पीले रंग का प्रिय इसलिए है क्योंकि वो प्रभु जी का पीताम्बर, भगवान विष्णु जो है वो पीताम्बर प्रिय हैं जी। उनके पीले वस्त्र धारण करते हैं। भगवान विष्णु जी को पीली, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीली चीजें अर्पित करो, तो वो अपने प्रभु के अनुसरण पर चलते हैं कि प्रभु को जो चीज़ प्यारी है, तभी तो वो बैठे हुए हैं राम जी के द्वार में कि जो प्रभु के लिए जो चीज़ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रामायण में भी दिखाया है कि जब वो एक कौवा बन के आए थे, क्या उनको जो एक ऋषि थे जो जिन्होंने काव्य लिखे, वेद व्यास जी कहते हैं कि वहाँ गए थे, तो राम जी जब खाना खा रहे थे उनके मुख से जो चावल नीचे गिर रहे थे तो वो खा रहे थे कावे रूप में। तो वो जब उनके पीछे लगे तो वो कहाँ कहाँ भागे, तो उन्होंने मतलब अपना रूप दिखाया कि नहीं ये प्रभु हैं। तो उसी प्रकार जो है हनुमान जी जो है राम के परम अनन्य भक्त हैं। कहते हैं कि जब रामायण खत्म होने के बाद जब सभी अयोध्या विभीषण जी को राज्य दे दिया, तो फिर उन्होंने उनको पूछा लास्ट में कि भाई आओ, आपने मेरी बड़ी सेवा की जानकी को खोजने में, सीता जी को खोजने में, तो मैं आपको सबको पुरस्कार देना चाहता हूं कि आपके सहयोग से ही छोटे से लेकर बड़े तक सबका सहयोग हुआ, तभी तो सीता जो है वापस मिली। तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो सब ने जिनको जैसा जैसा मिला लेते गए सभी को, किसी को मोती की माला, किसी को हीरे की माला, किसी को कुछ, किसी को। जब हनुमान जी की बारी आई तो उनको माला दी मोती की, तो उन्होंने उसको तोड़ना चाहा। तो बाकी वाले तो सोचने लगे कि ऐसा मूर्ख है, ये क्यों तोड़ रहा है, हमने तो सबने संभाल के रखी है, ये मोती की माला, हीरे की जो है माला तोड़ रहा है, कैसा मूर्ख है ये। तो उसने कहा नहीं, मुझे वो चीज़ चाहिए जिसमें प्रभु राम हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने क्या करनी है जयमाला, चाहे जितनी मर्जी अमूल्यवान वस्तु हो जिसका मूल्य ना लगाया जाए, मतलब इतनी महंगी जो चीज़ है, उन्हें मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए जिसमें मेरे प्रभु बसते हों। तो उन्होंने बोला कि मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में राम भगवान बसते हैं। तब उन्होंने अपना जो था छाती, जिसको बोलते हैं कि फाड़ के दिखाई, तो बीच में जानकी और रघुनाथ जी दोनों विराजमान थे। तो वो हैं राम भक्त, हनुमान भक्त हैं, परम भक्त, अनन्य भक्त हैं। उन्होंने उनको हनुमान चालीसा में आता है भरत सम भाई, कि मैं आपको भरत के समान भाई मानता हूँ, तो वो हनुमान हैं जी। तो ऐसे एक और भी एक टॉपिक आता है कि जब सीता जी एक बार अपने श्रृंगार रूम में तैयार हो रही थी, तो वहाँ ऐसे मतलब चुपके से हनुमान जी घुस गए वहाँ पर। तो वो चोरी से देखते रहे कि सीता ने कैसे संदूर डाला, तो कैसे कैसे वो तैयार हो रही थी। बाकी सब वो समझ गए, लेकिन लास्ट में वो बोलने लगे कि माता बाकी तो मैं सब समझ गया, लेकिन ये जो आपने संदूर डाला, ये क्यों डाला इधर से लेकर इधर तक। तो उन्होंने बोला, सीता माता ने बोला कि हनुमान, इससे जो है प्रभु राम रिश्ते हैं, प्रसन्न होते हैं, और इससे उनकी लंबी आयु होती है। जितना मैं लंबा डालूंगी उतनी लंबी उनकी आयु होती है। तो जब वो सीता जी तैयार होके चली गई उधर राजमहल में, जहाँ उनके कोई सभा होनी थी राम जी के पास, वहाँ जाके बैठ गई राज सिंहासन के ऊपर। तो बाद में हनुमान जी पूरे अपने आप को लाल करके तो उस सभा में चले गए और राम जी के चरणों में जाके उनको प्रणाम करते हैं, प्रभु जी प्रणाम। तो वो बोलते हैं ये कौन आया नया व्यक्ति जो पूरा अपना जो है शरीर लाल किया हुआ है।
तो हनुमान जी बोले, प्रभु जी मेरे को नहीं पहचाना आपने, मैं हनुमान हूँ। बोलने लगे, जी क्या हालत तो तुमने अपनी बनाई है। उसने, नहीं प्रभु, ये तो सीता माता को पूछो। सीता माता को मैंने पूछा, ये सिंदूर क्यों डालते हैं? ये बोलते हैं कि इससे प्रभु रिश्ते हैं, लंबी आयु होती है। तो मैंने इसलिए अपने आप को ही लाल कर दिया ताकि आपकी इतनी लंबी आयु हो कि कभी खत्म ही ना हो। इसलिए मैंने पाँव से लेकर सर तक सिंदूर ही सिंदूर लगाया। तभी तो बना हुआ दोहा, लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दान बदलन, जय 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 कपिसूर। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। बलवंत शास्त्री जी, हमें और हमारे दर्शकों को इतनी ज्ञान भरी बातें बताना और 12 राशियों के बारे में उनका इस हफ्ते क्या हाल रहेगा उसके बारे में बताने के लिए ग्रेट जम्मू वर्चुअल की तरफ से आपको धन्यवाद। तो जो भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को किस तरह से प्रसन्न करना है, क्या करना है, क्या क्या उपाय होने चाहिए और उनको आगे किस तरह से उनकी पूजा करनी है, इसके बारे में बलवंत शास्त्री जी ने बताया। और वहीं मैं आपको फिर से बता दूं कि आप अगर बलवंत शास्त्री जी से कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने हॉरोस्कोप के रिगार्डिंग, तो मैंने आपके साथ जैसे पहले भी नंबर शेयर किया, अब मैं फिर से एक बार आपके साथ नंबर शेयर कर रही हूं। आप उन्हें कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हैं। नंबर है 9469366432। इस नंबर पर आप बलवंत शास्त्री जी के साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि हम हर हफ्ते नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए, ताकि जो आध्यात्मिक हमारी जो पूजाएं हैं या आध्यात्मिक तरीके से हम किस तरह से अपने ग्रंथों के साथ, अपनी प्राचीन ग्रंथों के साथ जुड़े रहे, ये हमारी ग्रेट जम्मू वर्चुअल की हमेशा से कोशिश बनी रही है। अगले हफ्ते भी एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ सोल स्पीक में बात करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से जो पुरानी कथाएं बनी हुई हैं, किस तरह से भगवान को प्रसन्न करना है, इसके बारे में। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेट जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेट जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।